चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल और डार्कर हिस्से पर ही क्यों लैंडिंग की। तो ऐसी डेड बॉडीज दरियाफ्त हुई जिनकी शक्ल एलियंस यानी खलाई मखलूक से मिलती जुलती थी। हाय गाइस, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि साल 2023 यानी 2023 साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से कैसा साल रहा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो साल 2023 साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत अमेजिंग, शानदार और हैरानकुन साल रहा, क्योंकि इस साल बहुत से नए स्टार्टअप सामने आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से कुछ नई इनोवेशन की गई और इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंजिंग के हवाले से भी कुछ नए इंकशाफात सामने आए। वैसे तो फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, खासतौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से, क्योंकि हर गुजरता साल साइंस और टेक्नोलॉजी में नई नई इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन ला रहा है और हमारी जिंदगी डिजिटलाइज हो रही है। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को आसान और फासलों को कम कर दिया है। अब हम साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से पेश आने वाले वाकयात को डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने नेबर कंट्री इंडिया के बारे में, जिसने चांद के डार्कर हिस्से पर लैंडिंग करके सबको हैरान कर दिया। यानी चंद्रयान 3 एक ऐसा मिशन था जिसने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करके दुनिया को हैरान कर दिया और चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग की वजह से इंडिया दुनिया का पहला ऐसा कंट्री बन गया जिसने चांद के साउथ पोल पर कदम रखा, जहां पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड मुख्तलिफ तरह के स्पेस एक्सपेरिमेंट करने और मुख्तलिफ रॉकेट्स को स्पेस में भेजने में मसरूफ थी। बिल्कुल उसी वक्त इंडिया ने खामोशी और कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 का कामयाब तजुर्बा किया। आइए जानते हैं कि यह साउथ पोल क्या है और इसे चांद का डार्कर हिस्सा क्यों कहा जाता है। साउथ पोल को चांद का डार्कर हिस्सा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। अब सवाल यह पैदा होता है कि चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल और डार्कर हिस्से पर ही क्यों लैंडिंग की, वो कहीं और भी तो लैंडिंग कर सकता था। तो इसका सिंपल और स्वीट सा आंसर यह है कि साइंसदानों का कहना है कि वहां पर फ्रीजिंग वाटर यानी पानी की जमी हुई तह देखी गई और वाटर का मतलब है जिंदगी। जैसे कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं और अगर चांद पर वाटर होगा तो डेफिनेटली ऑक्सीजन भी मौजूद होगा, इसलिए ये फ्यूचर में स्पेस स्टेशन को सहारा देने के लिए काफी होगा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। 2023 स्पेस के हवाले से इसलिए भी इंपॉर्टेंट रहा कि इस साल जून के महीने में चाइना ने स्पेस में ऐसा रॉकेट लॉन्च करके रिकॉर्ड कायम किए जो कि मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन को एज अ फ्यूल यूज करता था और इसका नाम जोकियो 2 रखा गया क्योंकि ये इसकी स्पेस में जाने की सेकंड अटेम्प्ट थी। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, क्योंकि 2023 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से भी बहुत अमेजिंग साल रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि साल 2022 में इंट्रोड्यूस होने वाला चैट जीपीटी साल 2023 में वायरल हुआ। 2023 में चैट जीपीटी में कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए और इसको अपग्रेड भी किया गया, जिसकी वजह से ये बहुत से लोगों के लिए इंसाइक्लोपीडिया के तौर पर काम करने लगा। चैट जीपीटी पर कुछ एक्सपर्ट्स ने तनकीद भी की और कुछ कंट्रीज में तो इसे सिक्योरिटी रिस्क की वजह से बैन भी किया गया, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज में अब भी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और लाखों लोग इसे इंसाइक्लोपीडिया के तौर पर यूज कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 2023 में एक हैरानकुन इंसिडेंट भी पेश आया। वो इंसिडेंट ये था कि पेरू में 2 ऐसी डेड बॉडीज दरियाफ्त हुई जिनकी शक्ल एलियंस यानी खलाई मखलूक से मिलती जुलती थी और इन डेड बॉडीज को मैक्सिको कांग्रेस में पेश किया गया। मैक्सिको कांग्रेस में इन डेड बॉडीज के केस की हेयरिंग के दौरान यूएफओलॉजिस्ट और जर्नलिस्ट जैमी मोसान ने दावा किया था कि ये डेड बॉडीज किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी और मखलूक की हैं। इस हवाले से जैमी मोसान ने कुछ वीडियो एविडेंस भी पेश किए और इस वीडियो में एलियन जैसी इन डेड बॉडीज को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इन डेड बॉडीज की दरियाफ्त ने पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे भी किया। जैमी मोसान ने कांग्रेस में ओथ लेते हुए कहा कि ये डेड बॉडीज हमारी जमीनी इर्तिका से ताल्लुक नहीं रखती और ना ही ये किसी यूएफओ के मलबे से दरियाफ्त हुई हैं, बल्कि ये किसी ओल्ड टनल से मिली हैं। इसके बाद नासा की बनाई गई टीम ने यह भी कहा था कि हमें इस बात का कोई एविडेंस नहीं मिला कि इनका ताल्लुक किसी दूसरे सियारे से है। ये बात है 19 जून 2023 की, जब एक टाइटन नामी सबमरीन अटलांटिक ओशन में मौजूद टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए 300 मीटर की गहराई में उतरती है। इस सबमरीन में 2 पाकिस्तानी समेत 5 लोग सवार थे और ये मशहूर जमाना बहरी जहाज टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए इसमें सवार हुए थे। बट अनफॉर्चुनेटली सफर के स्टार्ट होने के 1 घंटा और 45 मिनट के बाद ये बैरूनी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गई।
और इस वाक़े ने भी पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। 21 फीट की इस छोटी सबमरीन को तलाश करने के लिए अमेरिकन कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन शुरू किया और ये ऑपरेशन तकरीबन 5 दिन तक जारी रहा। बट 5 दिन के लंबे ऑपरेशन के बाद अमेरिकन कोस्ट गार्ड को टाइटैनिक के करीब इस सबमरीन का कुछ मलबा मिला। इस ऑपरेशन के कंप्लीट होने के बाद टाइटन सबमरीन की मालिक कंपनी ओशन गेट की तरफ से 5 अफराद की मौत की तस्दीक की गई और इन 5 लोगों में 2 पाकिस्तानी बाप और बेटा भी शामिल थे। अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंजिंग के बारे में। क्लाइमेट चेंजिंग के हवाले से 2023 गर्म तरीन साल करार दिया गया। इस सब की बड़ी वजह हीट वेव्स और कनाडा के जंगलात में लगने वाली आग थी। इस आग ने एशिया, यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका जैसे कंट्रीज को बहुत मुतासिर किया। इसकी वजह से इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल सिस्टम और ह्यूमन हेल्थ शदीद मुतासिर हुए।